New Hope TV, your encounter with God. आज का टॉपिक यह है, सुनिएगा, रुकना नहीं, काम करते जाना। अपने बगल वाले को देखिए, अपनी वाइफ को देख करके कहिए, अपने बच्चे को देख करके कहिए, अगर आप मुझे अकेले देख रहे हो तो मुझे देख करके कहिए, रुकना नहीं। कहिए, से टू मी, आई एम सेइंग इट टू यू, रुकना नहीं, काम करते जाना। आइए मेरे साथ नहमाया उसका छठा अध्याय और उसकी पहली से तीसरी आयत तक पढ़ेंगे। थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दे देती हूँ। नहमाया बहुत बड़ा काम कर रहा है इस समय। इस छठे चैप्टर में जब आप पढ़ेंगे, नहमाया इज डूइंग अ ग्रेट वर्क। नहमाया पता क्या कर रहा है? यरूशलेम जो प्रभु का नगर है, जहां पे प्रभु के लोग रहते हैं, जहां पे प्रभु के लोग बसते हैं, वहां की शहर पनाह टूट गई। शहर पनाह मतलब कि वॉल इज ब्रोकन डाउन। सोच के देखिए, अगर आप ऐसे घर में रह रहे हैं या ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहां पे कोई प्रोटेक्शन है नहीं, जहां पे कोई बाउंड्री ही नहीं है, आते जाते लोग आपको देख रहे हैं, कैसा लगेगा? इस समय यरूशलेम के लोगों का हाल बिल्कुल वही है। मंदिर तो बन गया है पर शहर अभी तक बसा नहीं है, दीवारें जली हुई हैं और पता क्या हो रहा है? हर जगह इजरायलियों का मखौल बन रहा है, लोगों के घर का, परमेश्वर के लोगों का मखौल बन रहा है। क्यों? क्योंकि शहर पनाह टूटी हुई है। और नहमाया को प्रभु ने यह बड़ा काम दिया है कि शहर पनाह को बना सके। पता नहमाया कहां था? नहमाया शूशन के राजगण में था और एक बड़ा रिस्की काम भी कर रहा था, एक अच्छी अथॉरिटी में भी था कि राजा का पिलहान हारा था। और इस तरीके से होता है, जब नहमाया से कुछ यहूदी भाई उसके मिलने आते, नहमाया पूछता है कि भाई जरा बताओ तो कि हो क्या रहा है, यहूदा हो क्या रहा है, जेरूशलेम में मेरे लोग कैसे हैं? तो जब नहमाया को यह पता लगता है कि वो लोग जो प्रभु के हैं, वो ऐसी जगह में रह रहे हैं जहां पर शहर पनाह नहीं है और पड़ोसी नगर देश उनका मखौल बना रहे, तो रोता है, उपवास करता है, प्रार्थना करता है। और एक दिन जब राजा उसको देखता है, बड़ा दुखी सा बैठा होता है महल में, तो कहता है क्या हो गया है तुझे, तेरा मुंह कैसा उतरा क्यों है? तो पता क्या करता है? वापस जाता है और कहता है खुदा बाप मैं क्या कहूं इस राजा से। और परमेश्वर इसको एक प्लान देता है, एक काम देता है। और पता वो काम क्या था? कि तू ही जाएगा और उस नगर की शहर पनाह को बनाएगा जो परमेश्वर के लोगों की। और ये जाता है और परमेश्वर उसको बड़ा फेवर देता है और नहमाया उस शहर में जेरूशलेम पहुंच जाता है और वो बड़ा काम करने लगता है, शहर पनाह बनाने लगता है। जितने लोग मुझे इस समय देख रहे हैं और जिन्होंने अगर एक कमरा भी कभी बनाया हो, स्ट्रक्चर वाइज कुछ करा हो, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा काम होता है। बट यू नो व्हाट नहमाया इज डूइंग? ही इज बिल्डिंग द वॉल ऑफ जेरूशलेम, द ब्रोकन वॉल ऑफ जेरूशलेम। और बहुत दिन के बाद जब काफी काम कर चुका है और एक मुकाम पे पहुंच गया है, तो देखिए क्या होता है। नहमाया के साथ सब जेरूशलेम के लोग हैं, यहूदी लोग हैं जो काम कर रहे हैं। और देखिए होता क्या है, सुनिएगा। जब सनबलत, तोबिया और अरबी गेशेम और हमारे और शत्रुओं को यह समाचार मिला कि मैं शहर पनाह को बनवा चुका हूं। क्या कर चुका हूं? शहर पनाह को बनवा चुका हूं। और यद्यपि उस समय तक भी मैं फाटकों में पल्ले ना लगा चुका था, तो भी शहर पनाह में कोई दरार ना रह गई थी। कब? जब इसने शहर पनाह बना ली है। लिखा है तब सनबलत और गेशेम ने मेरे पास यूं कहला भेजा। ये जो है ना, ये तीनों सनबलत और ये सब जो नाम आप देख रहे हैं, ये नहमाया के अच्छा सोचने वाले लोग नहीं हैं। ये वो लोग नहीं हैं जो शहर पनाह को जब बना हुआ देख रहे तो बड़े खुश हो रहे हैं। ये शत्रु हैं। और देखिए क्या कह रहे हैं। तब सनबलत और गेशेम ने मेरे पास यूं कहला भेजा कि हम ओनों के मैदान के किसी गांव में एक दूसरे से भेंट करें, परंतु वे मेरी हानि करने की इच्छा करते थे। अरे वाह, देखिए हुआ क्या है। नाउ व्हेन नहमाया हैज रीच्ड अ पोजीशन जहां पर उसने वो बड़ा काम कर लिया है जिसके लिए वो शूशन राजगढ़ को छोड़ के आया था, वो बड़ा काम जिसके लिए खुदा ने उसको बुलाया था, वो शहर पनाह जो टूटी हुई थी, जिसके वजह से यहूदियों का मजाक बन रहा था, वो शहर पनाह जो एक प्रोटेक्शन था यहूदी लोगों के लिए, अब जब वो फिर से बन गई है और यहूदी लोगों की जिंदगी में फिर से लग रहा है कि खुशियां आ रही हैं। नहमाया ने ये बड़ा काम कर लिया है। When he has reached a position in his life, when he has done something, when he has reached a position, it is then when the enemy comes. मैं आपको बताना चाहती हूं, जब आप किसी मुकाम में पहुंच जाएंगे ना, देखिए अब let's take it for ourselves, हमें परमेश्वर छूता है, पकड़ता है, हमें अपनी बुलाहट देता है। जैसे नहमाया से उसने बात करी, वैसे उसने हमसे बात करी है। हमारे अंदर एक बड़ा काम कर रहा है, हमारे द्वारा एक बड़ा काम करने जा रहा है। बहुत
बहुत से लोग इस समय लॉकडाउन में होंगे और इन 21 दिनों में आपने सोचा होगा देखो जीवन जैसे जीना था जी लिया, बट लेट अस नाउ गो बैक टू गॉड। एक काम करेंगे, देखो क्या करेंगे हम लोग अब रोज, ऐसे तो हम लोग फैमिली प्रेयर नहीं कर पाते थे, पर अब हम लोग बैठ के हर 9 बजे या 8 बजे या 7 बजे फैमिली प्रेयर करेंगे। देखो मैं ये वाली चीज नहीं कर पा रहा था, मैं खुदा का कलाम नहीं पढ़ पा रहा था, पर अब मैं ये वाला काम करूंगा। बहुत से लोग मुझे देख रहे हैं जो मिनिस्टर्स हैं और सोच रहे हैं मैं बहुत दिन से सोचा था कि ये वीडियो करूंगा, इस बारे में लोगों को बताऊंगा, नहीं कर पाया था, बट अब मेरे पास टाइम है, मैं ये काम करूंगा। एंड यू नो व्हाट, आप करने लगते हैं, आप खुदा में बढ़ने लगते हैं, आप फैमिली प्रेयर करने लगते हैं, आप अपने जीवन में खुदा में आगे बढ़ने लगते हैं, आप प्रेयर वॉरियर की तरह सुबह सुबह उठ के 4:30 बजे सुबह उठ करके 5 बजे उठ करके दुआ करने लगते हैं। लोग जूम पर आप लोग खूब मिल करके दुआएं कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। पर सुनिए एक खतरा क्या है। खतरा यह है और यह जानने की जरूरत है, जब आप एक मुकाम पर पहुंच जाते हैं, जब आप उस उद्देश्य में सफल होने लगते हैं जिसके लिए खुदा ने आपको बुलाया है, इट इज देन व्हेन द एनिमी कम्स आउट एंड यू नो व्हाट ही डज, ही वांट्स टू डिस्ट्रैक्ट यू। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि नेहमाया को करना चाहा उसके शत्रुओं ने। अरे कहला भेजा, पता क्या कह रहे हैं, आओ मिल लो, आओ हमसे भेंट करो, आओ जरा आओ। तो नेहमाया बहुत काम कर लिया है, दिन भर रात भर लगे रहे, खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, ठीक से सोए नहीं हो हैं, एक हाथ में तुमने लिया हुआ था भाला और दूसरे हाथ से काम कर रहे थे। अरे नेहमाया बहुत हो गया, कम मीट अस, कम आओ जरा बाजू में आओ तो मिलो तो, अरे थोड़ा सा तो मिल लो, अरे थोड़ी सी तो भेंट कर लो। मैं आपको बताना चाहती हूँ, बिल्कुल जैसे इसके शत्रु इसको बुला रहे थे, उसी तरीके से शैतान हमें किसी की ना किसी चीज का इन्विटेशन देता है। जिस समय फैमिली प्रेयर करने के लिए सोचा है उसी दिन वो अवार्ड्स फंक्शन आ रहा होता है टीवी पर, जो हमें देखने का मन करता है। बहुत सी चीजें हमारे अट्रैक्शन को गेन करना चाहती हैं। आपने सोचा तो होगा कि इस समय हम बैठ करके लाइव प्रोग्राम देखेंगे, पर क्या करें, टीवी में दूसरे चैनल पे कोई और आ रहा था, उसने ऐसे कह दिया हाय आई विल बी देयर एट 8 PM। तो अरे ऐसा करो, रुष्ता जी को तो हम बाद में भी सुन सकते हैं ना, इनका प्रोग्राम तो हम बाद में भी देख सकते हैं ना, पहले इसको देख लेते हैं। आई वांट टू टेल यू, जब आप खुदा के उद्देश्य में आगे बढ़ेंगे, जब आप खुदा की बातों में आगे बढ़ेंगे, जब आप खुदा के साथ चलने लगेंगे, जब आप खुदा का काम करने लगेंगे, जब आप खुदा की बात सुनने लगेंगे, जब आप दुआ करने लगेंगे, जब आप बाइबल पढ़ने लगेंगे, जब आप खुदा के बारे में लोगों को बताने लगेंगे, जब आप उस उद्देश्य में बढ़ते जाएंगे, जब आप शहर पनाह को बना लेंगे, तब कुछ शत्रु होंगे जो कहला भेजेंगे और कहेंगे आओ भेंट कर लो, आओ हमसे मिल लो। अरे टीवी में वो जो कह रही ना हाय मीट मी एट 8 PM, अरे देखो तो वो क्यों बुला रही है ना। एक तो ऊपर बॉस है खुदा हमारा, पर एक और बॉस आता है टीवी पर और वो भी कहता है हमसे मिलना। अरे खुदा के लोगों समझो, ये जो लोग तुम्हें प्यार से कह रहे ना जरा मिलो तो बाहर, जरा आओ तो हमसे बात करो, अरे मैं बताना चाहती हूँ ये तुम्हारी हानि के लिए बुला रहे हैं तुम्हें। ये तुमसे भेंट तो करना चाहते हैं, ये टीवी के द्वारा भेंट करना चाहते हैं, SMS के द्वारा भेंट करना चाहते हैं, फेसबुक के द्वारा भेंट करना चाहते हैं। वो आंटी जो आजकल जिसको पता है कि अच्छा 21 डेज का लॉकडाउन है, इनके घर में तो बड़ी लड़ाई होती थी, आजकल लड़ाई क्यों नहीं हो रही? अरे इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि आप सब लोग पता क्या कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन में लीन है, अपना काम कर रहे हैं और अपने परिवार में अच्छे से। तो वो आंटी कॉल के करेंगे अरे हमसे भी तो बात करो, आजकल कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, तुम्हारे घर में क्या हो रहा है? पहले तो आवाज आती थी, बर्तन टूटते थे, यहां से बर्तन तुम फेंकते थे, वहां से बर्तन बीवी फेंकती थी, अब क्या हो गया? यू नो व्हाट, दीज आर दोस पीपल हु आर इनवाइटिंग यू, हु आर एंटाइसिंग यू टू कम, लीव द वर्क दैट यू आर डूइंग, leave the work that you're doing and come and meet them. You know why? Because they want to eat your time. पता ये सारे अट्रैक्शंस आपको क्यों बुला रहे हैं? अरे ठीक है, हम तो इतना बाइबल पढ़ रहे हैं ना, कोई बात नहीं, अगर एक वो जो मूवी, हाँ पता है गंदी सी तो है, बट इट्स ओके, ठीक है हम देख लेते हैं, अरे कोई बात नहीं, हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। नहीं मेरे भाई, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, वो एड्स जो आ रहे हैं, वो चीज़ें जो आ रही, वो फ़ोन कॉल्स जो आ रहे हैं, वो लोग जो तुम्हें बातें कर रहे हैं, जो ईमेल्स लिख रहे हैं, जो SMS से तुम्हें बात कर रहे हैं, वो इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अब तुम अपने उद्देश्य में बढ़ चुके हो आगे और सफलता पा रहे हो, और अब पता वो तुम्हें कह रहे हैं आओ मिल लो। अरे नहीं, उस समय दुआ नहीं करना, बाद में करना, पहले हमसे बात कर लो। ना, मैं आपको सच बताऊं, जब मैं डिवोशन कर रही होती हूँ और अगर
मेरा फ़ोन पास होता, मेरे फ़ोन पे किसी का कॉल आ जाता, आई डोंट पिक इट अप, और अगर बहुत ज़रूरी हुआ तो मैं ये कह देती हूँ भाई बाद में बात करूँगी, बहन बाद में, क्योंकि इस समय मैं खुदा से बात कर रही हूँ. आई वॉन्ट टू टेल यू, लेट नथिंग टेक यू अवे फ्रॉम द वर्क ऑफ गॉड दैट गॉड हैज़ गिवन टू यू. कहने लगे आओ हमसे भेंट कर लो, पर पता नेहमाया भी खुदा का बंदा है, इसके अंदर पवित्र आत्मा का मसा है, इसके अंदर समझ है, ये समझ गया है कि ये भेंट करने के लिए नहीं बुला रहे हैं पर ये हानि करने के लिए बुला रहे हैं. एक बात बताऊं, बहुत सी चीजें आपको इसलिए एंटाइस कर रही हैं, शैतान किसी किसी चीज से इसलिए एंटाइस कर रहा है, आपका दिमाग इधर उधर कर रहा है और कह रहा है अरे मेरी तरफ देखो, अरे मुझे सुनो, सिर्फ इसलिए ताकि आपकी हानि कर सके. क्योंकि अगर आप उस जगह से हट गए, अगर आपकी उसने हानि कर ली, तो वो बड़ा काम जो आप कर रहे हैं वो बंद हो जाएगा. अरे मेरे भाई मेरी बहन, रुको नहीं, पर आगे बढ़ते जाओ, जो काम कर रहे हो करो. देखो नेहमाया क्या कहता है, आई लाइक दिस, मुझे बड़ा अच्छा लगता है. मैं फिर से दूसरी आयत से पढ़ना चाहूंगी, आधी आयत से. परंतु वे मेरी हानि करने की इच्छा करते थे. तीसरी आयत, परंतु आई लाइक द रिस्पॉन्स ऑफ नेहमाया, परंतु मैंने उनके पास दूतों से कहला भेजा. अब मैं उनसे बात थोड़ी करूंगा, नेहमाया कह रहा मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं उन लोगों से बात करके, बल्कि कह रहा है परंतु मैंने उनके पास दूतों से कहला भेजा कि मैं तो भारी काम में लगा हुआ है. मुझे बड़ा मजा आया ये पढ़ के, जब उसने कहा मैं तो भारी काम में लगा हूं, वहां नहीं जा सकता, मेरे इसे छोड़कर तुम्हारे पास जाने से वह काम क्यों बंद रहे. आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, नेहमाया ने क्या सटीक जवाब भिजवाया है. ये जानता तो है कि ये लोग जो इसको बुला रहे हैं मिलने के लिए, भेंट करने के लिए, ये इसकी हानि के लिए बुला रहे हैं, पर इनको जवाब कैसे दे. तो पता इसने क्या कहा, इसने इतनी अच्छी बात कही, कहने लगा ये भारी काम जो मैं कर रहा हूं, इस भारी काम में जिसमें मैं लगा हुआ. क्या कर रहे हो नेहमाया? शहर पना बना रहा हूं, लोगों के लिए काम कर रहा हूं. परमेश्वर ने ये मुझे काम दिया है, परमेश्वर ने ये उद्देश्य दिया है मुझे, मैं इस काम को नहीं छोड़ सकता हूं. क्यों? क्योंकि अगर मैं तुम्हारे बुलाने से वहां आ गया तुमसे मिलने, तो अगर मैं यहां से हटूंगा तो ये भारी काम जो हो रहा है वो बंद हो जाएगा. मैं आपको बताऊं लोग चाहते क्या थे, इसके शत्रु चाहते भी यही थे कि अगर नेहमाया को बुला लिया और ये उस काम को छोड़ करके जो परमेश्वर ने इसको दिया वहां से किसी तरीके से इसको फंसा करके हटा लिया, तो इसकी हानि करेंगे और ये एक बड़ा काम, ये भारी काम जो परमेश्वर ने नेहमाया को दिया है वो रुक जाएगा. आई वॉन्ट टू टेल यू टुनाइट्स मैसेज इज डोंट स्टॉप, कीप वर्किंग, कीप डूइंग योर वर्क. आज का मैसेज है रुकना नहीं, काम करते जाना. नेहमाया नहीं रुकता है, नेहमाया नहीं जाता है, नेहमाया उनकी फुसलाने वाली बातों में नहीं आता है, क्योंकि पता उसको ये पता है मैं भारी काम कर रहा हूं. You know what? Nehemiah knew how to answer them. Nehemiah knew who the enemy is. Nehemiah knew that he's doing a great job. And if he just leaves that place and that work that he's doing, everything will stop. ना, रुकना नहीं. काम करते जाना, दुआ करते जाना, बाइबल पढ़ते जाना, प्रभु में बढ़ते जाना, गीत लिखते जाना, लाइफ करते जाना, प्रभु का वचन बांटते जाना, फैमिली प्रेयर करते जाना, खुदा के बेटे की सूरत में बदलते जाना. ये भारी काम को छोड़ना मत, क्योंकि जो तुम्हें फुसला रहे हैं वो तुम्हारी हानि करना चाहते हैं और कुछ नहीं. नेहमाया कह रहा है ये भारी काम मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं प्रभु के काम में आगे बढ़ूंगा. देखिए उसके बाद क्या होता है, देखिए बड़ी बढ़िया बात है. उसके बाद इस तरीके से लिखा हुआ है, जब आप चौथी आयत को पढ़ते हैं, नेहमाया छठा अध्याय उसकी चौथी आयत. देखिए यहां इन लोग ने कोशिश करी किसी तरीके से नेहमाया को काम में रोक दे, जो वो कर रहा है वो भारी काम, पर नेहमाया नहीं रुका. तो ये लोग भी नहीं रुके, उन्होंने कहा ठीक है नेहमाया तुम नहीं आए, हम फिर से तुम्हें फंसाएंगे. और शैतान भी बिल्कुल ऐसे ही करता है, अगर एक दरवाजे से नहीं आ सकता तो कहता ठीक है अब खिड़की से जाऊंगा, किसी ना किसी तरीके से तो रोकना चाहता है. देखिए इन लोग ने क्या करा, चौथी आयत में लिखा हुआ है, फिर उन्होंने 4 बार, बाप रे कितनी बार, फिर उन्होंने 4 बार मेरे पास वैसी ही बात कहला भेजी और मैंने उनको वैसे ही उत्तर दिया. मुझे ये बड़ा अच्छा लगा स्टेटमेंट नेहमाया का. कह रहा है 4 बार, कितनी बार? 4 बार. हाउ मेनी टाइम्स? 4 times the enemy
send them letters and messengers. Nehemiah, come and meet us. Nehemiah, come and meet us. Nehemiah, come and meet us. अरे एक बार तो मिल लो नेहमाया, कोई बात नहीं, नाराज मत हो. ना ना ना, नेहमाया जानता था कि अगर मैं इनके झांसे में आ गया तो वो काम जो खुदा ने मुझको दिया है वो मैं नहीं कर पाऊंगा. और इसीलिए बड़े आराम से कह रहा. फिर उन्होंने 4 बार मेरे पास वैसे ही बात कहला भेजी. तो नेहमाया ने क्या करा, और मैंने उनको वैसे ही उत्तर दिया. अरे तुम क्यों नहीं, एक बार तो आके मिलो, एक बार तो पी करके देखो, एक बार तो पार्टी में आओ, एक बार तो ये चीज करके देखो. अरे हर बार तो चर्च जाते हो, हर बार तो लाइफ करते हो, अरे हर बार तो मेहनत करते हो, मिनिस्ट्री करते हो, अरे थोड़ा सा ब्रेक भी तो लो. ना 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 ना, अगर आप खुदा के लोग हैं, अगर आप ये जानते हैं कि खुदा ने आपको चुना है, तो मेरे भाई मेरी बहन समझ लो कि जो काम तुम्हें खुदा ने दिया है उसके लिए बार बार शैतान आएगा और किसी ना किसी दरवाजे से, किसी ना किसी खिड़की से वही बात, वही ऑफर तुम्हारे सामने लाएगा. पर पता है एक काम करना, कहना नहीं. जितनी बार शत्रु तुमको उस जगह से हटाने के लिए आए और उस काम से निकालने के लिए आए जो खुदा ने तुम्हें दिया है, बार बार वैसे जवाब देना, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी. यीशु मसीह ने क्या कहा, ये लिखा है, ये लिखा है. बार बार शैतान को तीनों टेम्पटेशंस में तीनों बार यीशु मसीह ने एक ही बात, जैसी शैतान ने बात करी वैसा ही जवाब यीशु ने भी दिया. इट इज रिटन, इट इज रिटन, इट इज रिटन. हे लिसन, यू गॉटा नो हाउ टू रिप्लाई टू द एनिमी, हाउ टू रिप्लाई टू दोस पीपल्स एंड टेल देम, नो आई कैन डू व्हाट यू आर सेइंग टू मी बिकॉज देयर इज अ ग्रेटर वर्क दैट्स इन माय हैंड. ओह हालेलुया. यू गॉटा नो दैट यू आर डूइंग अ ग्रेट वर्क एंड यू कैन नॉट अफोर्ड टू कम into the enticement of the enemy. परंतु मैंने उनको वैसे ही जवाब दिया. 4 बार कहा आ जाओ, 4 बार कहा नहीं आऊंगा. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. जितनी बार शैतान आए 4 बार कहा ये कर लो, कहना ना यीशु मसीह ने ये कहा मैं तो ये करूंगा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. उसके बाद देखिए यहाँ अभी भी पर रुका नहीं, नेहमाया रुका नहीं अपने काम से, और नेहमाया भी नहीं रुका और ये शत्रु भी नहीं रुके हैं. देखिए सुनिएगा, मैं थक गई पढ़ते पढ़ते. नेहमाया में कितनी बार इन शत्रुओं ने उसको रोकने की कोशिश करी. देखिए नेहमाया 6 अध्याय उसका 5 से 7वीं आयत तक पढ़िएगा. अभी 4 बार बुला चुके हैं ना, उसके पहले भी बुलाया था. आप सुनिए, तब 5वीं बार का, ये 5वीं बार, 5th टाइम, तब 5वीं बार सनबलत ने अपने सेवक को खुली हुई चिट्ठी दे करके मेरे पास भेजा. अब पढ़िएगा 6वीं आयत, जिसमें यूं लिखा था कि जाति जाति के लोगों में यह कहा जाता है. सुनिएगा, हाँ, लेटर में लिखा क्या है, नेहमाया के लिए लिखा है कि जाति जाति के लोगों में यह कहा जाता है, और गेशेम में भी यह बात कहते हैं कि तुम्हारी और यहूदियों की मनसा बलवा करने की है. बलवा मतलब फाइट, रिबेल करने की है, लड़ाई करने की है. तुम्हारी और यहूदियों की मनसा बलवा करने की है, और इस कारण तू उस शहर पना को बनवाता है और तू इन बातों के अनुसार उनका राजा बनना चाहता है. वाह क्या बात है. सुनिए 7वीं आयत, और तूने यरूशलेम में नबी ठहराए हैं जो ये कह करके तेरे विषय प्रचार करें कि यहूदियों में एक राजा है. अब ऐसा ही समाचार राजा को दिया जाएगा, इसलिए अब आ हम एक साथ सम्मति करें. बाप रे बाप, इतना झूठ, इतना झूठ. I want to tell you something before I take you to the response of Nehemiah. मुझे हंसी आ गई इसलिए क्योंकि जब मैं सब पढ़ती मैं सोच रही थी यार लोग कितना झूठ बोल सकता है. I want to tell you, the enemy can craft nonsense. The enemy can speak nonsense. But do you know what? Also, God cares for you. God cares for you when you are doing that great work. इतना भारी काम कर रहा है और ये गंदी बेहुदी बातें, इसके लिए झूठ क्राफ्ट कर करके बताए जा रहा हो. कह रहे हैं अब रुको, राजा को बताते हैं तुम ये क्या कर रहे हो. और फिर कह रहे हैं इसीलिए कह रहे हैं तुम ये सारे काम कर रहे हो, हम राजा को बता देंगे, तो आओ हमारे साथ एकजुट हो जाओ, मिल जाओ हमारे साथ, हमारी ग्रुप में शामिल हो जाओ. बट लिसन टू दिस, इतनी गंदी बातों के बाद, इतने झूठ के बाद, इतनी बेहुदी बातों के बाद सुनिएगा क्या कहा है नेहमाया ने. आपको मजा आ जाएगा. आई लर्न फ्रॉम दिस मैन. तब, ओ आई लव इट, 8th वर्स, तब मैंने उसके पास कहला भेजा. सुनिएगा कि जैसा तू कहता है वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ, तू ये बातें अपनी मन से करता. When I
read this plain and simple answer of Nehemiah. जब मैंने ये सिंपल सी 2 लाइनें जो नेहमाया ने बोली हैं पढ़ी ना, ये लिखा है कैसे कह रहा है कि वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ है, तू ये बातें अपने मन से करता. यू नो व्हाट, आई लर्नड वन थिंग. सुनिएगा, मैंने ये सीखा कि जब लोग नाना प्रकार की गंदी बातें तुम्हारे बारे में बोले और तुम्हारे कानों तक आ जाएं, दुनिया भर में लोग बोलते हैं पर कुछ कुछ बातें कान में आ जाती हैं, और जब आ जाएं और बहुत गुस्सा आए, तो पता, नेहमाया को याद करिएगा और सोचिएगा वो भारी काम जो वो कर रहा था और वो देश जिसको वो पूरा कर रहा था, और नेहमाया की तरह आराम से कहिएगा, तुम सोच रहे होगे ऐसे भाई, ये तो बातें तुम अपने मन से बना रहे हो, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं करा. और पता क्या करिएगा फिर, ये मैसेज देने के बाद फिर से अपने काम में लग जाइएगा. यू नो व्हाट Nehemiah did? He did not care to answer them in the way that they talked about him, but he behaved in a godly manner. He said, hey guys, that's all that you think, but I'm not doing anything like that. And you know what? You need to be cool like Jeremiah. जरा नेहमाया की तरह ठंडे दिमाग वाले बने, क्योंकि मुझे एकदम से गुस्सा जाती है जब मैं झूठ अपने बारे में सुनती हूँ, या अपने पति के बारे में सुनती हूँ, मिनिस्ट्री के बारे में सुनती हूँ, बच्चे के बारे में सुनती हूँ. इतना भारी जो मैं काम कर रही हूँ ना, एकदम से मुझे लगता है कि यार लोग कितनी गंदी बातें, गलत बातें कैसे बोल सकते हैं हमारे बारे में. पर पता, मैंने सीख लिया है कि मैं भारी काम कर रही हूँ, मैं खुदा का काम कर रही हूँ, मैं उसका उद्देश्य पूरा कर रही हूँ, मैं रुकूंगी नहीं, पर मैं काम करती जाऊंगी. नाउ आई हैव लर्नड ऐसे बोलने के. अरे सच में पादरी साहब, आपको ऐसे लगता है? हैं? अच्छा, आपको ऐसा लगता है हमारे बारे में? कोई बात नहीं, आपको लगता होगा, पर हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं. एंड यू नो व्हाट, Nehemiah did not stop the work, but he kept on doing the work. सुनिएगा, उसके बाद उसकी 9वीं आयत, you will love it. Just 10 minutes are on me and I'm going to finish it. इस तरीके से लिखा, वे सब लोग ये सोचकर हमें डराना चाहते थे. है Nehemiah अब अपने दिल की बात कह रहा है कि ये सारी बातें जो गंदी गंदी बातें कह रहे हैं ना, ये इसलिए कह रहे हैं कि किसी तरीके से हमको डरा दें. पर सुना, क्यों डराना चाहते थे लोग? ये जो लोग हैं ना, 3 लोग जो उसको लेटर्स लिख रहे हैं, मैसेंजर भेज रहे हैं, क्यों डराना चाहते थे? कि उनके हाथ ढीले पड़े और काम बंद हो जाएं. 3rd पर्सन में बात कर रहा है. नेहमाया कह रहा है कि ये लोग जो हमको गंदी गंदी बातें बोल रहे थे, कह रहे थे हमसे आकर के मिल लो, हमसे सम्मति कर लो, हम राजा को बता देंगे, तुम अपने लिए अपनी चीज़ों को बढ़ाने के लिए सब कर रहे हो. पता नेहमाया क्या कह रहा है? नेहमाया कह रहा है, मुझे पता है ये लोग क्यों ऐसी बातें कर रहे थे. ये सारी बातें ऐसी कर रहे थे क्योंकि ये हमको डराना चाहते थे. और पता, डराना क्यों चाहते थे? ताकि हमारे हाथ ढीले हो जाएं और काम बंद हो जाए. परंतु अब हे परमेश्वर, तू मुझे हियाव दे. आई लव इट. आई लव द रिस्पॉन्स ऑफ Nehemiah. कह रहा, मुझे पता है परमेश्वर, ये लोग सिर्फ इसलिए बातें कह रहे हैं ताकि किसी तरीके से ये काम बंद कर दे, किसी तरीके से मैं ये काम छोड़ दूं, किसी तरीके से शहर पर बनाना छोड़ दूं, किसी तरीके से मैं वापस शूशन चला जाऊं और इस काम को अधूरा छोड़ दूं. ये लोग हमें डराना चाहते हैं. ये लोग इसलिए डरा रहे हैं ताकि हमारे हाथ ढीले हो जाए, ताकि हम ये काम बंद कर दें. यू नो व्हाट इज द टैक्टिक ऑफ द एनिमी? व्हाट इज द reason enemy is trying his best shot at you? The reason the enemy is trying his best shot at you is that this work that God is doing through you may get stopped. Hey, listen to me, my brother and sister. Don't stop the work. Keep doing it. मत रुकना, काम करते जाना. ये सिर्फ लोग इतनी गंदी बातें इसलिए कह रहे हैं ताकि तुम्हारे हाथ ढीले हो जाए. अरे तुम बहुत बनते हो दुआ करने वाले. हम जानते हैं, रोज हमारे साथ आके शराब पीते थे, आज तुम नहीं पी रहे हो. हैं, हम जानते हैं अभी वापस आओगे, लॉकडाउन खत्म हो तो. ना मेरे भाई, मेरे बहन, अगर अपने घरों में तुमने दुआएं चालू कर दी हैं, अगर तुम बाइबल पढ़ रहे हो, तुम खुदा के साथ चल रहे हो, तुम खुदा की बात मान रहे हो और सकरे मार्ग पे चल रहे हो जो खुदा ने तुम्हें दिखाया है, और वो भारी काम कर रहे हो, परमेश्वर के लिए काम कर रहे हो, अपने बिजनेस के द्वारा, अपनी मिनिस्ट्री के द्वारा, अपने फैमिली के द्वारा, अपनी जॉब के द्वारा, वो काम को मत छोड़ना. क्योंकि शैतान तो सिर्फ ये कोशिश कर रहा है कि तुम्हारे कानों में ऐसी बातें पढ़वा दे, ऐसे मैसेजेस दिखवा दे, ऐसी गंदी बातें सुनवा दे, झूठ सुनवा दे, ताकि तुम्हारे हाथ ढीले हो जाए और काम बंद हो जाए. पर एक बात कहूं, काम तो बंद नहीं होएगा, क्योंकि यहोवा की विधियां कोई रोक नहीं सकता है, परमेश्वर का काम कोई रोक नहीं सकता है. और अब Nehemiah ने दुआ करी. और पता क्या दुआ करिए? इन दुश्मनों को हटा दे. ना, पता दुआ क्या कर रहा है? दुआ कर रहा है, आई लाइक इट, परंतु अब हे परमेश्वर, तू मुझे हियाव दे. I want to read this for you in English. It says like this. Now therefore, O God, strengthen my hands. बहुत से लोग मुझे इस समय देख रहे हैं. Instead of crying about what people are doing against you, instead of weeping and lamenting and telling others about what people are doing against you, you know what you need to do, my brother and sister? You need to go to God. खुदा बाप के सामने चले जाओ, मुंह के बल गिर जाओ और कहो, खुदा बाप मुझे हियाव दे, मुझे हियाव दे.
नेहमाया के सामने ये लोग थे जो उसको तोड़ना चाहते थे। आपके सामने हो सकता है कोई आदत हो, कोई एडिक्शन हो, कोई ऐसी चीज हो, कोई मेमोरी हो, कोई इंसान हो, कोई गंदी बात हो, कोई ऐसा अनुभव हो जो आप खुदा के साथ चल रहे थे पर किसी तरीके से आप रुक गए। वो आप काम कर रहे थे, you were leading worship, but you got an offer in the world and you went and you say that Jesus is using me there. No. Jesus always equips you to do work that glorifies His name, not my name or your name. आप खुदा के साथ चल रहे थे, आप बाइबल पढ़ रहे थे, पर एक दिन गलती से आपने शायद फिर से वो काम कर लिया जो आपने छोड़ दिया था, और अब शैतान आपको कह रहा है अब तुम उठ नहीं सकते हो, फिर से अब तुम उठ नहीं सकते हो। ना मेरे भाई, आस्क गॉड कहो, खुदा आप मुझे स्ट्रेंथन कर दे, मुझे हियाव दे खुदा, मुझे हियाव दे, ताकि जो उद्देश्य तूने मेरे जीवन में मुझको दिया है वो मैं पूरा कर सकूं। डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। नेहमाया 6:15 से 16वीं आयत लिखा है, एलूल महीने के 25वें दिन को अर्थात 52 दिन के भीतर शहरपनाह बन चुकी थी। Hallelujah! I want to tell you something. There is a day when your work will be finished. There is a day when you will achieve what God has for you. Oh, come on, my people. Can you believe in God? क्या आप खुदा में विश्वास कर सकते हैं कि जो उद्देश्य खुदा ने मुझे दिखाया है, जो गीत मैंने लिखना स्टार्ट करा है, वो एक दिन पूरा भी हो जाएगा, वो एक दिन रिलीज भी हो जाएगा, जो खुदा ने मुझे गीत दिया वो पूरा भी हो जाएगा। I want to tell you, you gotta walk, you gotta talk, you gotta run with the vision that God has given to you, the work that God has given to you. वो भारी काम मत छोड़िए, क्योंकि बाइबल बताती है शहरपनाह बन गई।